Assalamu alaikum. In today's lecture, we are going to discuss the second part of intestines, that is the large intestine. Firstly, हम introduction discuss करेंगे. It is the last part of alimentary canal. Large intestine alimentary canal का आखिरी part है. It is separated from small intestine by ileocecal sphincter. Ileocecal sphincter से separate हुआ होता है small intestine से. It has three parts. इसके भी three parts हैं. Caecum, colon and rectum. तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? केसियम, कॉलन एंड रेक्टम. फर्स्ट पार्ट जो था लार्ज इंटेस्टाइन का, दैट इज केसियम. तो सबसे पहले हम केसियम को डिस्कस कर लेंगे. केसियम इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज वेयर द लार्ज इंटेस्टाइन मीट्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान एक जंक्शन है, दैट इज केसियम. इट इज 9 to 10 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेंथ के हिसाब से ये 9 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. एक small blind finger-like tube called appendix is attached to it. Appendix केशियम के साथ अटैच होते हैं. तो आपसे appendix की लोकेशन पूछा जाए तो क्या होगी? लार्ज इंटेस्टाइन होगी या स्पेसिफिकली केशियम होगी. Inflammation of appendix causes appendicitis. और इसी appendix की जब inflammation होती है तो वो एक disease cause करती है, that is appendicitis. Next part of the large intestine is colon. Colon is the longest part of large intestine. Large intestine का सबसे लंबा part है. It has a length of 1.5 to 1.8 meter. 1.5 से 1.8 meter long है. It has four subparts. Ascending colon, number 1. Number 2, transverse colon. Number 3, descending colon. And number 4 is the sigmoid colon. कॉलन को समझने के लिए अगर आप उसकी डायग्राम देख लेंगे तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये डायग्राम आप देख लें. ये जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हाईलाइट हुआ हुआ है, कलर्ड पार्ट है, बाकी सारे डिसकलर्ड है. ये इस तरीके से प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड. ये देखें, सबसे पहले आ रहा है असेंडिंग कॉलन, ऊपर की तरफ को जा रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं असेंडिंग कॉलन. देन देयर इज द ट्रांसवर्स कॉलन. ये दो कॉलन्स के दरमियान में प्रेजेंट है. कौन कौन से हैं? एक असेंडिंग कॉलन जो ऊपर की तरफ को जा रहा है. देन देयर इज द डिसेंडिंग कॉलन जो नीचे की तरफ को आ रहा है. उसके बाद डिसेंडिंग कॉलन के बाद देयर इज सिग्मॉइड कॉलन जो कॉलन को रेक्टम के साथ, जो कि लास्ट पार्ट है, उसके साथ कनेक्ट कर रहा है. कौन कौन से? असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड द सिग्मॉइड कॉलन. Then we are going to discuss rectum, that is the last part of the large intestine. It is the spot where feces are temporarily stored and excreted through anus. वो जगह है जहाँ पे feces temporarily store होंगी, मतलब थोड़े से टाइम के लिए store होंगी और फिर excrete हो जाएंगी anus के थ्रू. Anus दो sphincter से surrounded है. Internal anal sphincter smooth muscle से बना हुआ है, and then there is the external anal sphincter जो कि striped muscle से बना हुआ है. रेक्टम के अंदर डेफिकेशन जो होती है वो इन्वॉल्व होती है इन एम्प्टीइंग रेक्टम फ्रॉम फीसेस. डेफिकेशन का मतलब ये है कि रेक्टम जो है फीसेस से खाली हो जाएगा, फीसेस एक्सक्रीट हो जाएंगे. इट इज जनरेटेड व्हेन रेक्टम इज फिल्ड विद फीसेस. जब एक दफा रेक्टम कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा तो फिर डेफिकेशन रिफ्लेक्स आता है. इट इज कॉन्शियसली कंट्रोल्ड इन एडल्ट्स, नॉट इन इन्फेंट्स. एडल्ट्स जो हैं वो इस रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इन्फेंट्स कैन नॉट. अब हम लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. Not only it absorbs water, it also absorbs electrolytes. Then there is absorption of vitamins. Number second function. Vitamins that are made by the bacteria of large intestine are digested here. Large intestine के bacteria जो vitamins बनाते हैं, they are digested in the large intestine. Important vitamins include, जो important vitamins हैं वो कौन कौन से हैं? Vitamin K and biotin. Secretion of bicarbonates. The bicarbonates neutralize the acidity. ये बाइकार्बोनेट्स को सिक्रीट करता है, लेकिन उन बाइकार्बोनेट्स का काम क्या होता है कि एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देना, क्योंकि हमें पता है बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो अल्कलाइन होते हैं नेचर में. डिफेंस का रोल भी प्ले करेगा. म्यूकोसल लेयर प्रोटेक्ट्स फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. जो म्यूकोसा की लेयर है ना, जो म्यूकस की लेयर है जिसने लाइन किया होता है इसको, वो प्रोटेक्ट करेगी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से. Now we are going to discuss what will happen in case of excessive absorption. जब बहुत ज़्यादा absorption हो जाती है तो it will result in constipation. And similarly, when there is less absorption, तो फिर क्या होगा
फिर होता है डायरिया, एंड इफ इट इज लेफ्ट अनचेक्ड इट लीड्स टू डिहाइड्रेशन एंड इवन डेथ। और अगर कंटिन्यूअस डायरिया होता रहना तो बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, और इतनी सिवियरली डिहाइड्रेट भी हो सकती है कि डेथ में भी रिजल्ट कर सकती है। It's time to discuss the practice question. The statement of the very practice question is dash is initiated by holding a deep breath and contracting the abdominal muscles. Option A is absorption, option B is defecation, option C is diarrhea, and option D is constipation. हम अगर solution की बात करें तो correct option हमारे पास बनती है B, that is defecation. Defecation can be initiated by holding a deep breath and contracting abdominal muscles. कैसे initiate करवा सकते हैं defecation को कि एक deep breath hold करें और abdominal muscles को contract करें. I hope today's lecture was clear. आपको large intestine की उसके parts की और functions की समझ आ गई होगी. Thank you very much.